महाकुंभ पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? इससे किसको तकलीफ हो रही है? अब अखिलेश जी को हर चीज में नुक्स निकलता हुआ नजर आ रहा है। 2013 से अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार कुंभ के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी जहां नदी के बहाव पर उनका ऑब्जेक्शन है, जहां पिलर्स और तारों पर ऑब्जेक्शन है, वहां अब संतों से ये भी दुआ मांग रहे हैं कि भाई अपने साथी को ले जाओ। इतना डर, इतना भय क्यों? दाविका मैम, वजह यह है, जब साधु संतों को हमारे मंडलेश्वर जो भी हैं, जितनी अखाड़े हैं, जब ज़मीनों के एलोकेशंस हुए तो सरकार जिस तरह से इसका इंतजामात को नहीं कर पा रही। आपको मालूम होगा कि मारपीट हुई वहाँ पर। उसके बाद जो है गंगा जी का जो मामला है, आप जानती हैं कि पूरे देश दुनिया की जो आस्थाएं हैं, जब वो कुंभ में आते हैं तो चाहते हैं कि वो गंगा जी में आमचन करेंगे। वो गंगा जी का पानी जो है उसको पाक मानते हुए बोतल्स में या किसी चीज़ में अपने घर ले जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि एक जो साहब आए थे गंगा जी के नाम पे, बड़े वाले साहब, और 17 से जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे सूबे में हैं, कि गंगा जी के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, नाविका मैम आप तो एनवायरनमेंट पे बहुत सेंसिटिव हमेशा रही हैं, उसने कहा कि ये जो गंगा जी का पानी है ना ये आमचन के योग्य है ना ये नहाने का योग्य है। इसका मतलब ये है कि इतना दूषित है वो पानी। एनजीटी ने बोला कि वहां पे बोर्ड लगा के बताइए कि ये कोई उसमें पानी में उतरे ना। अब आप हमें बताओ कि 6,000 करोड़, हम तो कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ बजट होना चाहिए, लेकिन 14 के बाद से आज 25 हो गया है। आप लोग आज तक गंगा जी को इस लायक नहीं बना पाए। इतनी दूषित वो हो गई हैं कि वहां पे हमारे जो करोड़ों लोग आएंगे वो नहान कर सकें, आमचन कर सकें, पूजा के लिए पानी ले आ सकें। तो धिक्कार है ऐसी सरकार जो हिंदुत्व के नाम पे 24 घंटे का काम करती है। माननीय अखिलेश यादव जी, और जब आजम खान साहब की जिम्मेदारी थी, उस सरकार की जो पूरी देश दुनिया में उसकी तारीफ हुई थी और ये कहा गया कि गंगा जी में एक बूंद दूषित पानी गंगा जी में उतरने नहीं दिया गया। तो कितनी खूबसूरती से संपन्न हुआ था। तो हमारा ये कहना है कि बतौर विपक्ष हमारा काम है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है। 40 से अधिक लोगों की जान चली गई थी स्टैम्पीड में, लेकिन आप कह रहे हैं आयोजन बहुत अच्छा हुआ था। खैर, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आप तो जानती हैं कि तिरुपति में आज क्या हुआ है। लेकिन नाविका जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये जो महाकुंभ है ये हमारा स्वाभिमान है, हमारा अस्तित्व, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, पूरा विश्व उसे आज सराह रहा है। परेशानी कहां है मैं आपको बताता हूं। नाविका जी, जब नमाजवादी जालीदार टोपी वाली सरकार थी ना, इनको 20 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ उत्तर प्रदेश में, और इनको एक हिंदू नहीं मिला था या एक हिंदू मंत्री नहीं मिला था जो व्यवस्था करनी थी उस कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए। उसके लिए भी आजम खान मिले थे। दूसरी बात, इतने घोटाले हुए थे कि सीएजी रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, और उत्तर प्रदेश की जनता तो यहां तक कहती है कि महाकुंभ और कुंभ का रुपया हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में आजम खान ने बनाई, जैसे किसानों की जमीन हड़पी थी। तीसरी बात, यह पूछा जाना चाहिए कि भाई ये बताओ, तुम्हारे समय में तो अव्यवस्था इतनी थी कि वहां भगदड़ मची और लोग मर गए, और इनको कब्रिस्तान याद आता था। रुपया लेते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल हो जानी चाहिए। इनको कभी नहीं लगा कि अगर महाकुंभ और कुंभ हो रहा है तो हम उसमें ऐसी व्यवस्था करें कि हिंदू भी गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है ये केवल मुसलमान है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो कर दिखाया है, मैं समझता हूं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा जाएगा, और इसीलिए इनको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है और बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। वारिस पठान साहब, महाकुंभ से दिक्कत किसी को हो रही है तो किसी को इस बात से दिक्कत है कि संभल में न्याय की बात की जा रही है। न्याय की बात सिर्फ 2024 के दंगों की नहीं, पर उससे पहले 1978 के दंगे जो हुए थे, जिसमें पेपर पर तो 17 लोगों का आरोप बताया था, लेकिन
मुझे लगता है कि जो नंबर दिया है योगी जी ने वो तो 182 लोगों के मरने का नंबर है। अगर ये पन्ने खुल जाए तो विपक्ष को इससे दिक्कत क्या है? इतनी ऑब्जेक्शन क्यों आ रही है? नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, मैं तो बोलता हूं कि 1947 से लेके अब तक जितने भी दंगे हुए सारे खोल दो ना। पता चल जाएगा कि कितने मुसलमानों का नरसंहार किया, कितनों का कत्लेआम कर दिया, कितनों की आबरूएं लूट ली, कितनों की इज्जत लूट ली। 2002 का भी दंगा आ जाएगा उसमें, गुजरात का। पता चल जाएगा कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमान जेलों में सालों साल पड़े रहे, बाद में 10-10 12-12 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गए, कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं था उनका। तो तमाम चीज को कर दो ना। लेकिन योगी को क्यों जाना है ये एरा के अंदर? क्यों योगी देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं? क्या चाहते हैं योगी? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है डेवलपमेंट विकास के नाम पे, तो योगी टोटल फेल हो चुके हैं। मैं तो पूछना चाहूंगा, योगी जी आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ लेकर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हो, तो क्या आप खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री हो या मुसलमानों के भी हो? क्योंकि आप तो हर दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हो। अब तो आप बोल रहे हो कि वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन ले लूंगा। अरे भाई, अगर आप वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बोल रहे हैं, अगर वारिस पठान यहां बैठ के बोल देगा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड हिंदू माफिया बोर्ड है, तो क्या हो जाएगा? आसमान टूट पड़ेगा। तो क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना? और अगर वक्फ माफिया का था तो इतने साल से आप सत्ता में हो, आपने कौन से माफिया को हिरासत में ले लिया वक्फ बोर्ड के? यही दर्शाता है ना इनकी बौखलाहट, झूठ, नफरत फैलाने का। अब एक ही एजेंडा बच गया है, नविका जी, पोलराइज करो, ध्रुवीकरण की राजनीति करो, देश में हिंदू मुसलमान के खिलाफ दरार पैदा करो, अपनी राजनीति को चमकाओ। लेकिन देश का युवा, देश का इंसान समझदार हो गया, इस तरह की बातों में नहीं आएगा। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते इनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, मगर करना जरूरी है, मजबूरी है। डेवलपमेंट 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, मोदी जी ने नहीं दिया। 15 लाख नहीं आए, बैंक में जमा होना था। वारिस भाई, वक्फ को माफिया कहा तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन मठाधीश को माफिया जब कहा था तो आपकी चूंभी नहीं निकली थी। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि ओवैसी जी ने कहा था कि संभल में जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ के जमीन पर बन रही है। वहां तो मोहम्मद खालिद साहब दिखा रहे हैं ये वक्फ की जमीन नहीं है, इसकी देखरेख तो मैं करता था, और ये जब से स्टेट की है अब स्टेट देख रही है। ये गौरव भाटिया जी आधा सच क्यों दिखाते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर? पूरे सच से इतना परहेज क्यों करते हैं वारिस भाई? देखिए नाविका जी, इसकी वजह क्या है कि इनको दंगाइयों से प्यार है। दिल्ली में चुनाव है और आप जानती हैं AIMIM, जिनके नाम में मुस्लिमीन आता है, संविधान के विपरीत है ये। इन्होंने 2 दंगाइयों को, एक ताहिर हुसैन, एक शफूर रहमान, ये आरोपी हैं दंगे में, उनको टिकट दिया है। आज ये पूछा जाएगा, अगर एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि भाई 1978 के दंगों की फाइल लाओ, और जनता जानना चाहती है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिला या नहीं, कितने लोग जेल गए, कितनों को सजा हुई। क्योंकि मेरी जानकारी यह है कि मरे तो 180 से ज्यादा, लेकिन सजा हुई 2 लोगों को। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो तुष्टीकरण करने वाली सरकारें थी, इनके लिए हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं का इंसाफ, ये प्राथमिकता नहीं थी। और मैं एक बात और बता दूं, देखिए, ये अधिकार है किसी MLC का कि वो सवाल पूछे और उसको जानकारी मिले। जैसे पीड़ित परिवार सहिष्णु हैं लेकिन कमजोर नहीं है, 46 साल से इंतजार कर रहे हैं नाविका जी, और कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये सवाल अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम उन नेताओं से है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और वारिस भाई, आप कह रहे थे मुसलमान मारे गए, अरे इंसान मारा गया, दंगा हुआ तो। बलियाना और हाशिमपुरा याद है? हाशिमपुरा 1987 कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमान मारे गए।